नमस्कार दर्शकों, आज एज ए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के पलवल जिले के रेलवे रोड पर, जहां पर रमेश जी रहते हैं। रमेश जी को रेलवे स्टाफ द्वारा रहने के लिए एक छोटा सा आश्रय तो दिया गया है, लेकिन खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हालत ऐसे हैं कि रमेश जी पड़ोसियों से मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि उनके पास खाना बनाने के लिए बर्तन तक नहीं है, न पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े, न ही जीवन की बुनियादी सुविधाएं। यह परिवार बेहद गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहा है। ऐसे मुश्किल समय में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो लगातार लाखों जरूरतमंद और गरीब परिवारों की मदद कर रही है। आज यही मुहिम रमेश जी तक भी पहुंची है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत रमेश जी को क्या सहायता प्रदान की गई, उनके हालात किस प्रकार के हैं और इस मदद को पाकर अब उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। साथ ही जानेंगे कि यह सहायता उन्हें आगे कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, जो है इस रास्ते से हम पहुंच रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उस परिवार के पास पहुंच चुकी है। आप देखेंगे कि किस तरीके के परिवार ये टीम ढूंढती है, जो गरीब परिवार हैं, लाचार परिवार हैं, उनको ढूंढकर उन तक एक खाद्य पदार्थ की सामग्रियां पहुंचाई जाती हैं। कि किस जो परिवार है वो किस स्थिति में है, क्या उसकी देखेंगे। आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। और मैं बता दूं, ये होटल जो है का यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और इस परिवार के पास अपना मकान भी नहीं है। ये रहते हैं रेलवे स्टेशन के जो क्वार्टर जो थोड़े बहुत बने रहते हैं, जो खंडर हो जाते हैं, उसके अंदर अपना ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपना जो है इधर उधर से मांग कर अपना खाना पीने का ये गुजारा करते हैं। दर्शकों, आप देखेंगे कि इनके पास कुछ भी नहीं है। इस तरीके का अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर। तो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंच चुकी है उस परिवार के पास। देखेंगे कि यहाँ पे चूल्हा है, इस चूल्हे पर अपना एक खाना जो है पकाते हैं। इसी के अंदर 2 ईंट लगा रखी हैं, बस यही इनके पास ये है। और देखते हैं कहाँ पे रहते हैं। ये जो रेलवे स्टेशन की वाली ये जगह है, ये रेलवे स्टेशन का है जहाँ पे ये परिवार रहता है। तो एक बार इसका जहाँ देख लेते हैं, ये है इनका ये रूम है। इस रूम के अंदर ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके इनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बिछिया नहीं है, खाट नहीं है, कपड़े नहीं है, बर्तन देखेंगे, रसोई नहीं है। ये जो बता रहे हैं कि इसी के अंदर ये अपना खाना पकाते हैं। ये इनके पास एक बर्तन है, रोटी पानी सब इसी के अंदर करते, कुछ नहीं है। मतलब ये है सादी बात। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, परिवार के पास हम पहुंच चुके हैं। हमने आपको जो है घर की स्थिति से अवगत करा दिया था। आप एक बार, मैं कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ का एक बार वो दिखाएं क्या है। तो ये रेलवे स्टेशन पर रहता है ये परिवार, और यहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, और कहीं से कुछ भी, किसी प्रकार का कोई कीड़ा है, जानवर है, तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। मजबूरन इस परिवार का अपना कोई मकान नहीं है, तो इसके यहाँ अपने रेलवे की सहायता से ये इनको एक कमरा जो है मिला हुआ है, उसमें रहते हैं। और जो ये होटल, ये कस्बा है, तो यहाँ से कुछ मांगकर अपना लाकर ये यहाँ पकाकर जो है बना लेते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, हमने सारी चीज़ दिखाई, नहीं कोई बाथरूम है ना कोई अपना, मतलब इधर उधर से ही अपना ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये माता है और ये इनकी बच्ची है, ये इनके साथ रहती है। उधर देखेंगे कि जो है बैठे हैं, उधर इनके जो बाबा हैं ये बैठे हैं इस लड़की के, और दोनों मियाँ भी जो है कि ये अंकल और आंटी दोनों यहाँ पर बैठे हैं। तो ये लाभार्थी परिवार है जिसने संत रामपाल जी महाराज जी को इस तरीके की मदद पहुंचाई है, जो है काफ़ी उम्र दराज मुझे लग रहे हैं। एक बार पूछ लेते हैं जी, क्या नाम है इनका? ताऊ जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? रमेश बाबा। रमेश बाबा। हाँ तो जी। क्या काम करते हैं जी आप? हम तो बाबूजी बाजार बाजार कल्ला में अपने उसी से मांग तांग के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं महाराज। मांग के लाके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ जी। तो कोई अपनी जमीन कुछ है आपके पास? जमीन तो है जी, लड़का के नाम है जी वो। लड़का के नाम? हाँ। तो वो नहीं रखता आपको? वो क्या, वो खुद ही बच्चा है जी, अभी 12-13 साल का है। 12-13 साल का अभी आप ही के पास रहता है? हाँ, नहीं वो बकरी चराता है जी। वो बकरी चराता है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो बकरी अपनी है किसी और की है? नहीं किसी और की है जी, वो तो आज बटाई पे चरा रहा हूँ। अच्छा, उनकी वो मजदूरी करता है। हाँ। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं इस मक में देख? ज्यादा अभी 10 दिन ही हुए हैं जी यहाँ पे आए। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले प्लेटफार्म पे सो गए उनके पास। अच्छा, पहले प्लेटफार्म पे सोते थे? हाँ जी। तो अब ये इन्होंने एक रूम दिया है यहाँ पे? हाँ, पुलिस वालों ने दिया है और ये नंबर है उनका। ये नंबर है? हाँ जी। ये तो बेकार है। अच्छा, तो आपके जो जीवन में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना रसोई है ना बर्तन है, कैसे खाना पीना आप जो है पकाते हैं? वो जो रखा है जी खप्पर, उसी में बनाते हैं, उसी में रोटी, उसी में सब्जी, उसी में चाय, सब चीज उसी में करते उसी में बनता है जी हमारा। खाली उसी में बना लेते हैं, डिब्बा में अपना कर लिए और अपने एक आध दो कटोरियाँ उनमें अपने कर लें जी। हैं? उसमें अपना गुजारा करते हैं। हाँ जी। तो काफी दर्शकों दयनीय स्थिति है परिवार की। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो एक बार बात कर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जो शिष्य हैं। क्या नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नवीन दास। मैं देख रहा हूँ जी काफी दयनीय स्थिति है परिवार की, कुछ नहीं है इनके पास। अपना जो रेलवे की तरफ से जो इनको सहायता जो मिली है उसके अंदर ये रह रहे हैं। तो क्या कुछ खाद्य पदार्थ लेकर आए हैं जी आप? इन्होंने जी जैसे रेलवे स्टेशन पर रहते थे तो इन्होंने, किसी भाई ने इनको बताया, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, तो इन्होंने आश्रम कॉल किया था। तो आश्रम से हमें सर्वे के लिए भेजा गया, जहाँ पे गुरु जी की दया से इनका सर्वे किया गया। तो इनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये पुलिस चौकी के यहाँ पे भी अब 10 दिन से आए नहीं, तो रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही पड़े रहते थे। हाँ, प्लेटफॉर्म पे रहते थे। तो गुरुजियों ने इनके लिए तुरंत, जब हमने अपना सर्वे के लिए लिख के भेजा तो गुरुजियों ने तुरंत इनकी प्रार्थना स्वीकार करी और इनके लिए ये आज राशन सामग्री भेज दी है। क्या क्या सामग्री? सामग्री में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जी। किलो आटा है, ये सूखा दूध है, ये तेल है, ये अपना टाटा का नमक है, ये अपनी हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है, जीरा है, साबुन है कपड़े धोने के लिए, ये अपना नहाने के लिए साबुन है, ये दाल है, ये पीली दाल है, ये दलिया है,
ये चाय की पत्ती है, चावल है, चीनी है, बेसन है, चना दाल है, काले चने हैं, घड़ी का सरफ है, अचार है और 2 सब्जियां हैं, प्याज और आलू। और जो इनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं गुरुजियों ने तुरंत आदेश कर दिए इनके लिए सत साहिब जी। तो दर्शकों, इस परिवार के लिए किसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना अनाज है ना कुछ भी नहीं है। घर हमने आपने दिखा दिया, घर के अंदर घर होता तो कुछ भी होता। एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं एक बार। ये इस बर्तन के अंदर अपना खाना बनाते हैं। ये इनके पास यही बर्तन है, ठीक है जी। और ये कमरा है जो रेलवे की तरफ से मिला है। ना इनके पास आटा है, ना अनाज है, ना चावल है, ना चीनी है, कुछ भी नहीं है इनके पास। जो मिल जाता है उनको ये बनाकर ले आते हैं। और खाट जिसके कहते हैं ना, चारपाई भी नहीं है, ये नीचे सोते हैं जमीन के अंदर, ये जमीन के ऊपर सोते हैं। और अपना ठंड का टाइम है, अभी 10 दिन बता रहे हैं कि 10 दिन में यहाँ पहुंचे, उससे पहले तो ये प्लेटफॉर्म पे थे। बहुत दयनीय स्थिति है भाई इस परिवार की। संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी कृपा की है। नमस्कार माता जी, क्या नाम है माता जी आपका? विद्या। माता, कैसे अपना जीवन आप व्यतीत कर रहे थे अभी? बस ऐसे है जी, चाहे हमारे को कोई मार के घेर जाओ, हम तो ऐसे रहते हैं। माता जी, खाना पीना कैसे करते थे? खाना पीना तो जी मैं मांग के लिए आते हैं, अभी 100 रुपया लाते हैं, अब अपना खर्चा चला लेते छुट्टी। फिर क्या नाम है, स्टेशन पे प्लेटफार्म पे चली जाओ, वहाँ मांग के लिए आती हूँ, 2 पैसा अपने घर में खर्चा चलाती हूँ। और मैं कुछ नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, मैं देख रहा हूँ घर में कुछ भी नहीं है, ना आटा है, ना दाल है, ना चीनी है। तो किस तरीके से अब तक आप जीवन आप जी रहे थे? कितनी कठिनाइयां आपको हो रही थी जीवन में? क्या करे जी, प्लेटफार्म पे पड़े रहे, नहीं बचैया नहीं खाट, कुछ नहीं है हमारे पास। तो किसी ने आपकी सहायता की? किसी ने कुछ? किसी ने भी नहीं करी जी हमारी। अपना वैसे ही मांग के जो मिल जाता है। हाँ जी। तो ये बच्ची कौन है माता जी? ये बच्ची हमारी लड़की है जी। आपकी लड़की है, मैं देख रहा हूँ इसकी दिमागी हालत खराब है। हाँ जी, इसका दिमाग ऐसे ही रहता है। क्या दिक्कत हुई है बहन को? के दिमाग में पहले पेट ही ऐसी है जी। पेट ऐसी हाँ है? जी। तो माता जी, आप जो है अब 3 ना पहनने के कपड़ा, ना ओढ़ने के कपड़ा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है आप? नहीं जी, ना इस लड़की पे ना हम पे जी, हम तो ऐसे ही रहते हैं। तो अब ये संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास जो खाद्य पदार्थ भेजा है, सहारा लगेगा आपको? लग जाएगा जी। लग जाएगा? हाँ जी। अब मांगने जाना नहीं पड़ेगा ज्यादा? नहीं, नहीं मांगेंगे। अब नहीं जाओगे मांगने? नहीं, नहीं जाएंगे। तो दर्शकों, आप देखेंगे कि माता जी की क्या स्थिति है अभी। माता जी रो रही हैं और हमारा भी जो है कलेजा फटने को है, क्योंकि इस स्थिति में ये परिवार है। भाई, मैं कहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को ढूंढकर उनकी सहायता दे रहे हैं, बहुत बड़ी अपने आप में, बहुत बड़ी। माता जी, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, उन्होंने ये मदद भेजी है? धन्यवाद। धन्यवाद करना, धन्यवाद। क्योंकि आपके लिए भगवान बनकर आए हैं वो। हाँ जी, भगवान बन के आए हमारे लिए। देखिए, होडल है ये, तो होडल बताते हैं ब्रिज की परिक्रमा में ये आता है। हाँ जी, चमेली बन। हाँ, तो यहाँ से वृंदावन नजदीक है। हाँ जी। तो कोई साधु संत आया सहायता के लिए? नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया जी। जो ये महाराज ने हमारी बहुत वो मदद करी है बेचारे। कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर? नहीं पहुंचा जी। दर्शकों, कोई मारने कोई आता, हमें कोई सहायता नहीं करना हमारा। मारने के लिए आते, मारने के लिए ही आते। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग
सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों देखेंगे कि इस परिवार के माताजी ने आप बीती बताई है कि ये यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर आगे वृंदावन की भूमि है। तो भाई बहुत बुरी हालत है इस परिवार की। तो किस तरीके की कोई मदद नहीं पहुंची इस परिवार के पास। आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है राहत सामग्री भेजी है। एक बार बाबा से ही बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। बाबा क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? उनके जी बहुत बहुत धन्यवाद जी उनके लिए। वो हमारे यूँ समझो दूसरे भगवान है जी। आपके भगवान है? हाँ जी। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो इससे पहले कोई आया, कोई बाबा साधु संत? नहीं, कोई नहीं आया जी। ऐसा बाबा पहली बार देखा देने वाला? हाँ पहली बार जी जीवन में। तो कैसा लगा? अब दिख रहा है आपको, आप तक खाद्य पदार्थ पहुंचे, सामग्री पहुंची है, तो सहारा लगेगा इससे कुछ? हाँ जी बहुत सारा लगेगा इससे। बहुत सारा लगेगा। हाँ जी। तो एक बार बातचीत। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। जैसे बताया माता जी ने, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना रजाई है, ना गद्दे हैं, ना खाट है, ना पीढ़ी है। ये क्या इंतजाम किया जाएगा? सर्दियों का टाइम है। ये सारी स्थिति हमने देख के जी सारा कुछ नोट कर लिया है। गुरुजी से इनके लिए प्रार्थना लगाएंगे, जैसा गुरुजी आदेश कर देंगे इनके लिए, बिस्तर के लिए, ओढ़ने के लिए, रजाई के लिए या बर्तनों के लिए, जैसा परमात्मा इनके लिए आदेश कर देंगे वो सारी चीज मुहैया कराई जाएंगी जी। तो दर्शकों ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार तक आज पहुंच गए हैं। देखेंगे खाट भी नहीं है इन्होंने अपना, तो इस तरीके की ये और अपना जो है जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको ये सहायता दी है। परिवार भी खुश है कि अब इनको मांगने खाने के लिए ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। जी भाई साहब, जैसे ये सामग्री हफ्ता 10 दिन चलेगी, उसके बाद क्या इंतजाम किया जाएगा? इनको जी हम अपने आश्रम की तरफ से एक कांटेक्ट नंबर देके जाएंगे, तो ये जब भी ये राशन खत्म होने वाला होगा उससे 2 दिन पहले ये कॉल कर देंगे, तो इसी तरह से इनके पास दोबारा से राशन पहुंचाया जाएगा। ये राशन तब तक पहुंचाया जाएगा गुरुजन के आदेश के अनुसार जब तक ये कुछ कमाने लायक नहीं हो जाएंगे, या आजीवन इनके पास, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो दोनों ही बुजुर्ग है, बच्ची भी छोटी है, तो इनका परिवार के लिए ये गुरुजियों ने अब गोद ले ली है। गुरुजी इसी तरह से इनके लिए राशन पहुंचाते रहेंगे जी। दर्शकों आगे तक का इंतजाम किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये सीमित यहीं तक नहीं है सीमित। जब भी इनका राशन खत्म हो जाएगा, उस खत्म होने से 2 दिन पहले ये इस नंबर पे कॉल करेंगे, तो गुरुजी के आदेश अनुसार इनको दोबारा से इसी तरह से सामग्री दे दी जाएगी। बाबा ये आपके लिए कार्ड है, इस पे नंबर लिखे हुए हैं, इस पे आप कॉल करोगे तो हम 2 दिन पहले कॉल कर देना, जब भी ये राशन खत्म होने से 2 दिन पहले। ठीक है जी। तो जी लगातार इनके पास ये सामग्री पहुंचे जाएगी? हाँ बिल्कुल। अब ये गुरुजियों ने ये परिवार बिल्कुल गोद ले लिया है, तो इनके लिए आजीवन इसी तरह से जब भी राशन खत्म हो जाएगा 2 दिन पहले कॉल कर देंगे, तो इनके पास इसी तरह से राशन पहुंचाया जाएगा जी। धन्यवाद। तो दर्शकों इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम आज पूरे विश्व भर में पहुंच चुके हैं। ऐसे लाचार परिवार के पास, जिसके पास कोई नहीं पहुंचा, उसके पास संत रामपाल जी महाराज जी उसके आंसू पहुंचने के लिए पहुंचे। कि दोनों बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग के लिए इससे आगे जो है मांग कर खाना बड़ी लाचारी की बात होती है। तो संत जी बुजुर्गों का, बच्चों का, सभी का सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार दर्शकों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब